student, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग मैथ्स विद ममता मैम। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच वन इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे हम पैसे का लेन देन करते हैं कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना हमें वर्क करने के लिए चाहिए, जो हमारी नीड है मनी की वो हम पूरी करते हैं बैंक से बोरो लेके। ठीक है, मनी उधार लेते हैं बैंक से, उसके बदले में हम बैंक को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट एक एक्स्ट्रा मनी होती है जो हम मनी को यूज करने के बदले में बैंक को पे करते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है कि वो हम कुछ लोग क्या करते हैं मंथली पे कर देते हैं, कुछ क्या करते हैं एनुअली पे करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम किस प्रोसेस के लिए ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, डिपेंड क्या करता है, इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट डिपेंड्स करता है हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और साथ में प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल हमारा जितना ज़्यादा होगा, अमाउंट जितनी हमने ज़्यादा उधार ले रखी होगी, इंटरेस्ट हमारा उतना ही ज़्यादा होगा। जितना प्रिंसिपल कम होगा उतना ही अमाउंट जो है इंटरेस्ट का वो कम होगा। ठीक है, इंटरेस्ट डिपेंड्स किस पे करता है, इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन, इंटरेस्ट डिपेंड्स ऑन किस पे, एक प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। एक होता है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसको आर से डोनेट करते हैं। एक होता है टाइम, इसको टी से ईयर्स में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे क्या है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो डिपेंड इन सभी पे करता है। अब हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट के अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। मैं आपको बताती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट, इसको SI भी कहते हैं। इसको लिखते हैं P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। ये हमारा है सिंपल फॉर्मूला। अमाउंट, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट का होता है जो अमाउंट है वो होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास होता है कि प्रिंसिपल, देखो अमाउंट का पता है, ए निकालना है तो हमने क्या करना है P प्लस SI। P निकालना है तो क्या करना है, P देखो P निकालना है तो हमने क्या करना है, A इधर ले जाएंगे, A माइनस SI। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने इंटरेस्ट निकालना है मीन्स की SI निकालना है तो क्या होगा P और A। ठीक है, मीन्स की A माइनस P, ये तीनों फॉर्मूले आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए और साथ ही साथ ये वाला भी P इंटू R इंटू T ओवर 100। इसी की हेल्प से आप ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला टॉपिक सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमें फर्स्ट सम गिवन है, हमें गिवन है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हमें गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है ये देखो, वो फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। ठीक है, फिल इन ब्लैंक्स। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी है 4। अमाउंट हमें गिवन है, ए गिवन है ₹1245, पी गिवन है ₹1010 और हमने पता क्या करना है, इंटरेस्ट हमें पता करना है। तो कैसे करना है, देखो ए गिवन है, पी गिवन है, हमने क्या पता करना है, इंटरेस्ट पता करना है। इंटरेस्ट पता करने का फार्मूला कौन सा है, ए माइनस पी मीन्स 1245 माइनस 1010। इसको माइनस करके जो हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। इसको माइनस करके हमारे पास है 235, ये क्या है ₹235 है जो हमारा इंटरेस्ट है। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड,
जो पहले आपको फॉर्मूलेज जो हैं वो टिप्स पे लर्न होने चाहिए, तभी आपको क्या है समझ आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा जो है उसमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारे पास, ₹9,928। ठीक है, पी हमने निकालना है। इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट है हमारे पास 1256। पी निकालना है, पता है पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस आई मीन्स माइनस दिस वन। माइनस करके हमारे पास जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर्स होगा। ठीक है, ये है हमारा इंटरेस्ट। ओके, नाउ आपने जो है सी और डी दोनों जो है आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, उन दोनों में क्या है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या करना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 2 में बताया गया है कि किसी ने लोन लिया है। ठीक है, महेश टुक अ लोन ₹8,250 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनुअली। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मीन्स कि हमने अमाउंट जो उसको पे करनी है महेश ने आफ्टर 1 ईयर। टाइम कितना है, 1 ईयर का। ठीक है, ये हम कैसे करेंगे, इसमें टाइम भी गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, हमने निकालना है अमाउंट, टोटल अमाउंट। ठीक है, सो सेकंड सबसे पहले हमें क्या है कि अमाउंट कितना है, यस हमारे पास जो अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल मीन्स कि जो प्रिंसिपल है वो है 88,250 रुपीज। ठीक है, आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 ईयर। ठीक है, उसके बाद टाइम है 1 ईयर। तो ऐसा ही निकालना है, तो क्या फार्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक है, P इंटू आर इंटू 1 ओवर 100। ठीक है, ये क्या हो गई, कटिंग हो गई। इसको कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 565 165 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा वो जो आए बचेगा वो हमारा होगा 495। अब हमने निकालना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का क्या होता है, P प्लस आई मीन्स की प्रिंसिपल 8,000 प्लस 495। ठीक है, इसको ऐड करके हमारे पास आएगा 879045। ठीक है, ये हमारे पास है हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले एसआई का फॉर्मूला लगाना, जितना एसआई आएगा उसको पी में हमने ऐड कर देना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ए जो है वो होता है पी प्लस आई। आई इज डिनोटेड बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होता है आई में डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास नेक्स्ट है कि वंदना टुक अ लोन ₹3,600। फाइंड द इंटरेस्ट पेएबल बाय वंदना इफ शी रिटर्न अमाउंट। हमें क्या है कि हमें बताया गया है कि वंदना ने लोन लिया है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है कि इंटरेस्ट फाइंड करना है अगर उसने अमाउंट जो है वो रिटर्न किया। मीन्स कि प्रिंसिपल भी गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने का पता है फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस पी। ठीक है, ए माइनस पी मीन्स की अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन्स की 5,250 माइनस 3,600 हम माइनस करेंगे। माइनस करके जो भी हमारा आएगा वो हमारा होगा आंसर। ठीक है, ये 15 वाला आपने खुद करना है। करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, जो सबसे पहले मुझे आंसर बताएगा मैं उसका अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नेम मेंशन करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब है मुक्ता डिपॉजिट सम मनी इन अ बैंक। ठीक है, शी गॉट बैक
54,328. How much money did she deposit if the interest pay in the bank was this one? ठीक है, इसमें क्या है कि हमने प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है। देखो अब प्रिंसिपल हमें पता करना है। ए है हमारे पास 54,328 एंड इंटरेस्ट कितना है, आई है हमारे पास 4,750। ठीक है, पी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया कि क्या होता है, पी निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस आई, मीन्स 54,000 माइनस दिस वन, माइनस करके हमारे पास जो आएगा वो होगा 49,578। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा आंसर थर्ड सम का। इसके साथ ही आपकी फोर्थ एक्सरसाइज खत्म और हम करेंगे नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 5। ठीक है, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है परसेंटेज की। ठीक है स्टूडेंट्स, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी क्या है, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी परसेंटेज की। इसमें क्या है बच्चे, इसमें हमें सबसे फर्स्ट सम गिवन है कि फाइंड द इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। हमें पी भी गिवन है, आर भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो हमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, P मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। ठीक है, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, हमने अप्लाई करना है और साथ ही साथ क्या कर देना है, निकाल लेना। जो फर्स्ट सम आप खुद निकालोगे, सेकंड और थर्ड मैं करवाऊंगी क्योंकि उसमें टाइम जो गिवन है वो 7 मंथ है और वो मंथ्स को ईयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5 सम नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक है, पी हमें गिवन है 5,040, आर हमें गिवन है 9% PA पर एनुअली, टाइम हमें गिवन है 7 मंथ्स। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें मंथ्स में टाइम गिवन है, टाइम को हमने कन्वर्ट करना है ईयर में। ठीक है, हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। सो वी हैव टू राइट एज 1/7/12 ईयर्स। ओके, बाकी सिंपल है, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। नाउ 504 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 ओवर 12 दिस वन। ठीक है, अब कटिंग करनी है, कटिंग करके हमारे पास जो आएगा, ठीक है, उसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 2696 ओवर 10, तो आ जाएगा 269.6, क्योंकि 1 0 है, 1 डिजिट छोड़ के हमने क्या लगाना है, आंसर। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट सम है जो सी, उसमें हमें डेज टाइम जो है इन दी फॉर्म ऑफ डेज गिवन है। अब हमने क्या करना है, डेज को ईयर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। देखो P कितना है, P हमें गिवन है, P इज हेयर 43,800 और R गिवन है 6% PA और टाइम गिवन है 105 डेज। हमें पता है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, सो वी हैव टू राइट हियर 365 ओवर कर देना, साथ में लिख देना है ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता लगाओ। ठीक है, 16 105 100 365। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा, वो हमारा आंसर होगा। आप इसे बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2016। ठीक है,
आप इसकी कटिंग कर सकते हो, बड़ी इजीली कर सकते हो, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको इसके साथ डिवाइड करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द अमाउंट। फर्स्ट में क्या था, इंटरेस्ट फाइंड करना था, अब हमने करना है अमाउंट। अमाउंट पता है आपको कि जो सिंपल इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं उसको पी में ऐड करके जो आता है वो हमारा क्या होता है, ए होता है। सो चलो करते हैं हम फाइंड द अमाउंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड अमाउंट। अमाउंट को इफ गिवन है P इज इक्वल टू, इसमें भी जो फर्स्ट है वो आप खुद करोगे, मैं बी पार्ट करवा रही हूँ। 2490 T R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 5%, T है हमारे पास 1/1/3 ईयर्स। हमने इसको कन्वर्ट करना है, 3 1 + 3 + 1 4/3 ईयर्स, ठीक है। सॉल्व करना है, 2490 5 4/3/100, ठीक है। उसके बाद तो सॉल्व करके हमारे पास जो आया वो है हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास कैलकुलेशंस आएंगी वो होंगी हमारे पास 83 × 2 मीन्स की 83 × 2 160 ठीक है। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट का फार्मूला क्या होता है कि SI + P, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि 2490 + 166 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 2656 जो है हमारा आ जाएगा अमाउंट। सिमिलरली आपने जो पार्ट सी है वो ऐसे करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें बताया गया कि रमेश इन्वेस्टेड ₹5000 फॉर 4 ईयर, ठीक है, फॉर एट 4% पर एनुअली, हाउ मच इंटरेस्ट विल ही गेट आफ्टर 4 ईयर, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल गिवन है 5000, टाइम गिवन है 4 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 4% है। तो हमने क्या करना है कि कितना उसने इंटरेस्ट है, हाउ मच इंटरेस्ट मीन्स की, हाउ मच इंटरेस्ट मीन्स की हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P × R × T/100 लगा के हमने इस सम को सॉल्व करना है। यस। उसके बाद फोर्थ है कि किसी ने क्या किया है कि डिपॉजिट करवाए हैं बैंक में 5 ईयर के लिए ₹48,000, ठीक है। इफ द बैंक पेड इंटरेस्ट एट द रेट मीन्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, हाउ मच अमाउंट विल मिसिस, ठीक है। हमें ये पता करना है कि उस जो जिसने करवाए हैं 48,000 उसको कितना अमाउंट मिलेगा। इसमें क्या है ये मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। कुछ समय आपके लिए छोड़ रही हूँ स्टूडेंट्स, वो आपने खुद करने हैं और उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, P गिवन है, ओके, P इज 48,000, R इज इक्वल टू गिवन है हमें 8%, टाइम भी गिवन है, टाइम इज ऑल्सो 5 years, ठीक है। SI का फॉर्मूला लगाओ, 48,000 × 8/5/100, ठीक है। ये आया, इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आएगा इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन बच्चे आपको 5th स्टैंडर्ड में हो इजीली कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन हमारे पास जो आएगी वो क्या है, 48 × 40 मीन्स की कैलकुलेशन जो है वो आएगी 19,200। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस दिस वन,
अब इनकी कैलकुलेशन क्या आएगी, 7,200 रुपीज जो है अमाउंट उसने क्या किया, उसको क्या हुआ कि उसको वापस मिला 5 साल के बाद। नेक्स्ट सम और लास्ट सम कि आदित्य है, उसने बोरोड मनी ली है 21,000, कितने टाइम के लिए, 8 मंथ के लिए, और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है मिक्स्ड नंबर में 12 इंटू 1/2%। ठीक है। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे टू क्लियर हिज डेबिट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, इसमें प्रिंसिपल गिवन है, कितना उसने अमाउंट लिया है। क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट पी है हमारे पास, प्रिंसिपल इज 21,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12 इंटू 1/2%। टाइम गिवन है 8 मंथ्स। स्टूडेंट्स टाइम को पता है मंथ्स में कवर तो गिवन है, तो हमें नीचे क्या लाना है 12। ऐसा ही 21,000 इसको 12 × 2 + 1/2 25/2। ठीक है, 25/2 × 8/12/100। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे जीरो की कटिंग। ये जीरो के साथ कट हो गई। अब 4 1 3, ठीक है। उसके बाद 7 0, हमारे पास आ गया 7 × 25। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमारे पास आएगा 1755। तो अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट होगा हमारे पास 21,000 प्लस दिस वन। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो है 22,750 रुपीज। वो क्या है, अपने उसको क्लियर करने के लिए इतने जो मनी है वो क्या करेगा, पे करेगा। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक, प्लीज़ कमेंट मी। ठीक है, मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हमें कौन सा जो है समझ नहीं आया टॉपिक, तो मैं आपके साथ वो डिस्कस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।